हम सभी लोग आज़ाद होना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मैं किसी के अंडर रहूँ। हम लोग नहीं चाहते कि हम पर कोई रूल करे और इसके लिए हम लोग बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते और कभी न कभी, कभी अपने दोस्तों के चक्कर में, कभी अपने माता-पिता के चक्कर में अपनी जो खुशी है, वो छोड़ देते हैं और हमें वो आज़ादी नहीं मिल पाती, वो फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको जानकर तो पहले से बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करोगे। देखो, पहली आज़ादी हम लोगों ने अंग्रेज़ से ली थी, अब आज़ादी हमें थोड़ा-सा समाज से लेना चाहिए, माता-पिता से लेना चाहिए, दोस्तों से लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मोगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम आज़ाद ही हो, तुम्हें कोई कैद नहीं कर रहा, तुम्हें कोई ज़ंजीर में बाँध के रखा नहीं है, तुम आज़ाद ही हो। हम लोग जानबूझ के अपने ज़ंजीर को खुद पहन लेते हैं। खुद कैसे पहनते हैं? हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे माँ-बाप ने हमको पाला है, ये हमारे माता-पिता हैं और ये एक परमात्मा का रूप है, एक बहुत बड़े हैं, मतलब हमसे बहुत बड़े हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि ठीक है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम भी किसी बच्चे को जन्म दोगे। इससे मतलब तुम अगर किसी बेटे को जन्म दे रहे हो तो कोई तुम भगवान नहीं बन जाओगे, कोई तुम ऐसा नहीं हो कि जैसे कि तुम स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति हो। तुम एक नॉर्मल व्यक्ति हो जो कि गार्जियन बनता है और अपने बेटे को पालता है, जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप ने पाला है। तो पहली चीज़ अपने दिमाग में जो भ्रम पाले हुए हो कि माता-पिता ही भगवान हैं और वो जो बोलते हैं वो सही है, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि मैं पहले समझता था कि मेरे माता-पिता गलत है, लेकिन जब ने मैंने अपने पर खड़ा हुआ तो मुझे लगा मेरे माता-पिता ही सही थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार है। ये चीज़ें तुम्हें आलसी बनाती है। इसका मतलब तुम सोच नहीं रहे हो, तुम किसी किसी आदमी पर डिपेंडेंट हो। और तुम देखना कि जितना ज़्यादा तुम ये सोचोगे कि मेरे माता-पिता मेरे लिए सब कुछ है, भगवान है, और तुम जितना ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारा रिलेशन दोनों से बन नहीं पाएगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है, लेकिन आइदर है कि तुम्हारा भी कोई एक ज़िंदगी है और तुम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अपने मन से जो चीज़ है वो करना चाहते हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने माता-पिता को कल से बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अनादर हुआ। तुम्हें आदर करनी है, तुम्हारे माता-पिता हैं, अपने माता-पिता हैं तो उन्हें करो कि चलो ठीक है, हमारे माता-पिता हैं, लेकिन उनको अपने सर पर मत चढ़ा लो। मतलब फालतू का तुम कुछ-कुछ उनको ऐसे मान लिए जो कि अभी है ही नहीं। तुम ऐसा समझो कि वो एक नॉर्मली इंसान थे जैसे कि तुम थे। तुम एक दिन गार्डियन बनोगे, तुम एक दिन बच्चे होंगे, तुम्हारे तुम्हारे बीबी होंगे, तो तुम भी एक गार्डियन बनोगे, तो तुम अपने आप को वहाँ भगवान कभी नहीं मानोगे। तुम एक उस टाइम भी एक इंसान ही रहोगे और हम लोग क्या है, हम लोग भगवान मान चुके हैं। ये नॉलेज ले ले लिए इंस्टाग्राम से, चाहे भी यूट्यूब से ले लिए हैं। फालतू का इसे हम लोग नॉलेज मान चुके हैं। और दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों से आज़ादी। देखो, दोस्तों से आज़ादी के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जो तुमको अपने अंडर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि थोड़ा तुम ह्यूमन नेचर के बारे में समझो। तुम थोड़ा समझो कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, कि ऐसे जब तुम ह्यूमन नेचर को समझोगे और कैसे कोई मैनिपुलेट करता है, इस चीज़ों को जब तुम समझना चालू करोगे, तो तुम पर कोई रूल नहीं करेगा। इसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो? इसको तुम बुक्स पढ़ के फिक्स कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स आते हैं, जैसे कि तुम हाउ टू टॉक एनीवन या हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी का द 48 लॉ ऑफ पावर पढ़ोगे। ये सब बुक पढ़ोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार कौन तुम मैनिपुलेट कर रहा है, कौन अपनी बातों से तुम्हें मनवा रहा है और तुम मानते चले जा रहे हो। हर टाइम पे काम नहीं आता। हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त हो, लेकिन बहुत कम दोस्त हैं जो कि तुम्हारे काम पर काम आते हैं। तो उस दोस्त की उतना इज़्ज़त क्या करनी? तुम्हारा भी ज़िंदगी है, तो अपने ज़िंदगी का वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तुम अपने दोस्तों को बिल्कुल ही ऊपर रखोगे और अपने आप को नीचे रखोगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने की है। मेरे क्लासमेट में बहुत सारे ऐसे लोग थे, जानबूझ के मैंने उसको ऊपर चढ़ा रखा था और रियलिटी में उनकी औकात उतनी भी नहीं थी। मैंने फालतू में उन्हें ऐसा समझ लिया था कि वो हम उनसे छोटे हैं और वो हमसे बड़े हैं। लेकिन एक्चुअली में उतनी फ़र्क भी नहीं था। लेकिन मैं बच्चा था, समझ नहीं पाया था ये बात, लेकिन जब आज सोचता हूँ, हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत मैंने गलत की। इससे इससे पहली बात को अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता और दूसरी बात, जब भी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई एक्स्ट्रा तुमसे आ गया है, कि जैसे कि कुछ तुमसे थोड़ा बढ़िया बन अब आ गया है, कि तुम अच्छा बोल लेता है, अच्छा दिखता है, तो ऐसे में हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे बात नहीं कर पाते। हम लोग को लगता है कि हम तो बहुत नीचे हैं इससे और ये हमसे बहुत ऊपर है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर है, तो जल्दी इसको चेंज करो और थोड़ा-सा ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ो कि कोई तुम पर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब जो तीसरी बात है, वो है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अधिकतर लोग दूसरे पर डिपेंडेंट इसी वजह से रहते हैं क्योंकि अपने लाइफ की कदर नहीं करते हैं, अपने आप की कदर नहीं करते हैं। इसीलिए अपने मन में एक बात रखो कि सब कोई चले जाए, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा घर चला जाए, तुम्हारा दोस्त चला जाए, सब कोई छ चला जाए,
लेकिन तुम अपने आप पर जब तक तुम्हारा भरोसा रहेगा, तुम सब चीज़ को पा लोगे और नहीं भी पाओगे, तो तुम दूसरे ऐसे इंसान मिल जाएँगे, जो उनसे बेहतर हो जाएँगे। तुम्हें लाइफ़ में बहुत नए-नए व्यक्ति मिलेंगे और वो उनसे बेहतर होंगे, वो उनसे बेहतर होंगे। तो हो सकता है कि अगर तुम्हें सब कोई छोड़ के चला जाए और तुम मेहनत करके अपने आप को बनाओ, तो तुम उससे बढ़िया व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, उससे बढ़िया लोग तुम्हें मिल जाएँ। तो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लोग चले जाएँगे तो फिर क्या होगा मेरा? और यही डर तुम्हें बाँध देता है। एक बात समझना है कि डिपेंडेंसी ना तब तक बुरी चीज़ नहीं होती है जब तुम्हारा यूज़ ना होने लगे। अगर तुम किसी पर डिपेंडेंट हो, तो चलो यार तुम्हारा भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा यूज़ हो रहा है, तो वो डिपेंडेंसी बहुत ख़राब है। अगर तुम्हारे कोई भी इंसान, कोई भी लोग तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें अपने आप पर डिपेंड करके, कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर में हो सकता है, चाहे बाहर हो सकता है। तो ये चीज़ें गलत है और इस चीज़ों पर तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैंने जो चीज़ें बोली, तुम ये मत समझना कि जितने भी लोगों पर तुम डिपेंडेंट हो, वो सब गलत बात है। यार अगर तुम्हारा कोई शोषण हो रहा है, तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, तब तुम स्टैंड लो, तब तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, जब तक तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, डिपेंडेंट रहो, लेकिन जब तुम्हें उससे प्रॉब्लम होने लगे, तो छोड़ दो। खुद पर ज़्यादा भरोसा रखोगे, तो हो सकता है कि कोई भी छोड़ के चले जाए, तुम्हें कोई दुःख ना हो, कोई परेशानी ना हो। बाकी यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस। बाकी मैं अभी गाँव आ चुका हूँ पटना से।